भारतीय काव्य शास्त्र HIM 704 में मैं डॉक्टर नमस्या आज पुनः आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ। हमने अब तक जिन विषयों का अध्ययन किया है वे हैं काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य शास्त्र का विकासात्मक अध्ययन, औचित्य संप्रदाय आदि। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है अलंकार संप्रदाय। मैं इसको अलंकार संप्रदाय भाग 1 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाग 2 में हम अलंकार सिद्धांतों की आधुनिक प्रासंगिकता के विषय में विचार करेंगे। सर्वप्रथम आज के इस विषय पर बात करने से पूर्व हम जानेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकरण करता है, अलंकृत करता है, सजाता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। किसी भी स्त्री और पुरुष के द्वारा यदि आभूषण पहने जाते हैं तो उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार कविता में जब शब्द और अर्थ से युक्त अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो कविता का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। एक समय वह था जब अलंकारों की सर्वाधिक महत्ता थी और जो आज हम जिसको साहित्य शास्त्र या साहित्य और संस्कृत काव्य शास्त्र के उसमें काव्य शास्त्र शब्द कहते हैं, उसको उस समय अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। समस्त साहित्य जगत को अलंकार शास्त्र के नाम से बोला जाता था, अभिहित किया जाता था। धीमे धीमे अलंकारों की महत्ता घटी और जब अलंकारों की महत्ता घटी उनकी काव्य में स्थिति अस्थायी हो गई। काव्यवर्धक धर्म के रूप में, शोभावर्धक धर्म के रूप में केवल अलंकार रह गया। तब ये शब्द धीमे धीमे समाप्त हो गया और वहां साहित्य शब्द ने और अलंकार काव्य शास्त्र शब्द ने और साहित्य शास्त्र शब्द ने इस जगह को ले लिया या इसका स्थानापन्न इस तरह से हुआ कि अलंकार शास्त्र जो शब्द था उस समय वो बदलकर धीमे धीमे काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र में बदल गया। अलंकार सिद्धांत के विकास को हम संक्षेप में तारकनाथ बाली जी के मत के अनुसार 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण वह जिसमें वह यह मानते हैं कि काव्य में जो अलंकार है वो काव्य के शोभा कारक धर्म के रूप में है, यानी कि अलंकार काव्य की आत्मा के रूप में है और वही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधारणा के अंतर्गत रस आदि जो हैं वो सब कुछ अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने जिन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार को माना, उन्होंने यह माना कि रस भी जो है रसवत अलंकार के रूप में अलंकार के ही भेद के रूप में स्वीकार्य है। दूसरा मत ऐसा था जहां अलंकार अनिवार्य तो थे किंतु वो कभी कभी प्रयोग किए जा सकते थे या कभी कभी प्रयोग किए जाते थे, कभी कभी प्रयोग नहीं किए जाते थे। तीसरा मत तारकनाथ बाली जी के अनुसार वह है जो कि काव्य के शोभावर्धक धर्म के रूप में अलंकार उभर कर आता है कि वह केवल काव्य की शोभा को बढ़ाता है, काव्य का शोभा कारक धर्म नहीं रहता है। अर्थात 3 चरण है जिसमें पहले चरण में वो कहते हैं कि अलंकार जो है काव्य का शोभा कारक धर्म है और दूसरे में अलंकार अनिवार्य है लेकिन पुनः कभी उसका प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरा मत है उसमें यह माना जाता है कि अलंकार काव्य का शोभावर्धक धर्म है। अलंकार संप्रदाय में विभिन्न आचार्यों ने अलंकार के संदर्भ में अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है। भामा ने कहा नकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, नकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। अर्थात सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, यानी आभूषणों की महत्ता है, अलंकारों की महत्ता है। वो एक अन्य स्थान पर कहते हैं वक्राभिधेय शब्दोक्ति हृष्टा वाचा मलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। दंडी ने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार को ग्रहण करते हुए माना कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं। वामन रीतिवादी आचार्य हैं लेकिन उन्होंने अलंकारों की महत्ता को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। रुद्रट ने माना कि अविधान प्रकार विशेषा एवं च अलंकारः,
भामह, दंडी, रुद्रट, उद्भट, जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित आदि प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों की महत्ता को इतना अधिक माना था, जो कि मैंने तारकनाथ वाली जी के मत को बताते हुए उस वक्त भी कहा था कि इन आचार्यों ने रस को भी रसवत अलंकार के रूप में मानकर अलंकार के ही भेद के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस वक्त इतनी अधिक महत्ता अलंकार को प्राप्त थी। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है। ध्वन्यालोककार ने अलंकार की महत्ता को आभूषणों के समान माना है। यहाँ पर आके अलंकार की स्थिति थोड़ी बदल जाती है। आचार्य मम्मट ने ध्वनिवादी आचार्यों के समान व्यंग्यार्थ को काव्य में महत्व दिया है। मम्मट ने अलंकारों को रस का धर्म, नित्य धर्म नहीं कहा है, बल्कि नीरस काव्यों में भी अलंकारों का प्रयुक्त किया जाना माना है। यानी कि जरूरी नहीं है काव्य में अलंकार हो तो काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य होगा। उन्होंने कहा कि उपकुर्वन्ति तम संतम इयंग द्वारेण जातुचित हारा दिवदल अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। पुनः सुनिए, उपकुर्वन्ति तम संतम इयंग द्वारेण जातुचित हारा दिवदलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। अपनी परिभाषा में मम्मट ने, जैसे कि आपको परिभाषा हमने काव्य लक्षण समझाते वक्त बताई थी कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि कहकर जो मम्मट है वह काव्य में अलंकार की स्थिति को अस्थायी बता देते हैं, अस्थिर बता देते हैं। और ऐसा कहने पर जो कि जयदेव मूलतः घोर अलंकारवादी हैं, उन्हें यह बात किसी भी तरह उचित प्रतीत नहीं होती और वो उनकी बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्णम अलंकृति। जो लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि काव्य अलंकार विहीन हो सकता है, तो उन्हें ये बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अग्नि में भी उष्णता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अग्नि में उष्णता ना हो। अर्थात यदि अग्नि में उष्णता होती ही होती है, उसका स्थायी धर्म उष्णता है अग्नि का, तो काव्य का भी स्थायी धर्म अलंकार है। धीमे धीमे हम अन्य कालों पर भी विचार करते हैं तो रीतिकालीन आचार्य केशवदास भी अलंकारों को महत्ता देते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजहि कविता वनिता मित। कविता की स्त्री से तुलना करते हुए वो बताते हैं कि यद्यपि सुजाति हो, सुलक्षणी हो, कितनी भी सुवर्ण और सरस हो, वो नारी आभूषणों के बगैर सुंदर नहीं लगती। यानी कविता रूपी स्त्री कितनी भी सुवर्णों से युक्त हो, सरस हो, फिर भी वह अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती। इससे अलग आधुनिक काल तक आते आते जैसा कि हम सभी को स्पष्ट है कि अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं रही। और इस बात को हम प्रमुख विद्वान जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके मत से देखें, क्योंकि आचार्य शुक्ल भी रसवादी थे और उन्होंने अलंकारों को साधन के रूप में माना था, साध्य यानी लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने अलंकारों की काव्य में अस्थायी स्थिति को बताते हुए कहा कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अर्थात आचार्य शुक्ल भी अलंकारों को काव्य का अस्थिर धर्म मानते हैं। इस प्रकार सभी विद्वानों के मतों को अध्ययन करने के उपरांत हम देखते हैं कि अलंकारों के संदर्भ में मूलतः दो मत उभर कर आते हैं। एक वो मत जो काव्य में अलंकारों की स्थायी स्थिति को स्वीकार करता है, एक वो मत है जो काव्य में अलंकारों की अस्थायी स्थिति को स्वीकार करता है। अलंकार और अलंकार्य। अलंकार अलंकार्य के संदर्भ में विचार करें तो अलंकार और अलंकार्य दोनों मूलतः काव्य के प्रमुख पक्षों के सहायक तत्व हैं। अलंकार्य जिसके अंतर्गत रस, वस्तु आदि आते हैं और अलंकार जिसका संबंध कला पक्ष से है। अतः जो संबंध कला और भाव पक्ष में है वही अलंकार और अलंकार्य में है। आचार्य
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कला पक्ष और भाव पक्ष के संबंध में विचार करते हुए कहा है कि दोनों का नित्य संबंध है जो सदा अक्षुण्य बना रहता है। वो मूलतः उसी बात को कहते हैं जो सदियों से, काफी पुराने समय से हमारे यहाँ कही आती रही है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। यानी शब्दों और अर्थों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होता है, वाणी और अर्थ के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। ठीक वैसे ही जैसे जल के बीच लहरों का संबंध होता है, आप जल में से लहरों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में ऐसा नहीं स्वीकार किया गया है। उसमें अलंकार और अलंकार्य को, दोनों को अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। आज की स्थिति यह है कि हम भाव पक्ष और कला पक्ष को, दोनों को अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वह दौर जो था, जिसे कि हम काव्य शास्त्रीय दौर कहते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र का दौर कहते हैं, का समय कहते हैं, उसमें विद्वानों ने अलंकार और अलंकार्य दोनों को अलग अलग रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने माना था यदि शरीर को अलंकार भी कहा जाए तो वह दूसरी वस्तु को अलंकृत कैसे करेगा, क्योंकि शरीर तो अलंकार्य है, कोई स्वयं ही अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता। वो इस बात को यूं इस तरह कहते हैं क्योंकि यदि हम इस मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं कि दोनों का नित्य संबंध है, अक्षुण्य है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं, तो हम देखेंगे कि यह शरीर जो है मनुष्य का, वो अलंकार भी है और अलंकार्य भी है। यदि यह शरीर अलंकार और अलंकार्य ही है तो स्वयं अपनी शोभा वो व्यक्ति कैसे बढ़ा सकता है, अपने ही कंधे पर स्वयं कैसे चढ़ सकता है। तो इसीलिए अलंकार और अलंकार्य दोनों दो अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हैं। अलंकार और गुण। अलंकार के संदर्भ में विचार करते समय हम गुणों के संदर्भ में भी विचार करते हैं। वामन से पूर्व संस्कृत आचार्यों ने अलंकार और गुण में कोई भेद नहीं माना। गुणों से युक्त रचना ही रीति है, वह गुण को रस से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट गुणों से युक्त रचना ही रीति है। गुण और अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतवस्तु अलंकार। उद्भट ने माना कि मनुष्य के गुणों और आभूषणों में लौकिक होने के कारण भेद हो सकता है, लेकिन काव्य अलौकिक वस्तु है, अतः गुण और अलंकार भी अलौकिक दृष्टि से भेदहीन है। यानी गुण और अलंकार एक ही है। उद्भट कहते हैं कि मनुष्य के गुण और आभूषण लौकिक होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य गुणों से युक्त है और हम उसे आभूषणों से सजाकर और भी अधिक सुंदर कर देते हैं। लेकिन जो काव्य क्योंकि अलौकिक स्थिति में है, इसीलिए गुण और अलंकार अलौकिक होने के कारण भेदहीन है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। इस प्रकार वामन ने गुण को रीति में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया और उद्भट ने गुण और अलंकारों को एक समान माना, जबकि मम्मट ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण को उसका उत्कर्षक धर्म कहा। मम्मट रस को काव्य की आत्मा मानते हैं और गुण को उसका उत्कर्षक धर्म मानते हैं, और वे कहते हैं कि ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय एवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युर्चल स्थित्योः गुणाः। उनके अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। गुण रस के साथ नित्य रहते हैं, अलंकार नित्य नहीं रहते, अपितु अलंकार नीरस काव्य में भी रहते हैं। ये तीन मत आपने जाने, वामन, मम्मट और उद्भट के मत। इन तीनों विद्वानों के मतों के उपरांत यदि हम मूल रूप से सार रूप में यदि देखें तो हम गुणों और अलंकारों के बीच के जो भेद है उसको विकासात्मक अध्ययन के उपरांत चार मतों में विभाजित करेंगे। पहला मत वह जो यह कहता है कि इस मत में वह आचार्य आते हैं जो अलंकार और गुण को समकक्ष मानते हुए रस की स्थिति इसी के अंतर्गत मानते हैं, भामा, दंडी, उद्भट। दूसरा, यह गुण को रीति का प्रधान तत्व और अलंकार को गुण के उत्कर्ष का कारण मानते हैं। तीसरा, वह विद्वान यह रस को काव्य का प्राण मानते हैं और गुण को इसका नित्य धर्म कहकर
काव्य में गुण को द्वितीय स्थान देते हैं। और चौथा मत, वह यह ध्वनि को ही काव्य में प्रधानता देते हुए गुण को व्यंग्यार्थ कहते हैं। आनंदवर्धनाचार्य इत्यादि ने इस मत को माना है। यानी काव्य में गुण और रसों गुण और अलंकारों के संदर्भ में यह चार मत माने गए हैं। अलंकारों का विकासात्मक अध्ययन। अलंकार धीमे धीमे विकसित हुए। प्रारंभ में बहुत कम अलंकार थे। उसके बाद अलंकारों की ऊपर विचार किया जाता रहा। चमत्कार करने के साधन बढ़ाए जाते रहे। काव्य में शब्दों में चमत्कार, अर्थों में चमत्कार, उभय दोनों में चमत्कार की स्थिति को बनाते हुए काव्य में अलंकारों की स्थिति भी बढ़ती चली गई। तो भरत मुनि के समय में केवल 4 ही अलंकार माने जाते थे, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अग्नि पुराण के समय तक आते आते 16 अलंकारों की चर्चा की गई। भामा ने अपने ग्रंथ में 38 अलंकारों का उल्लेख किया। दंडी, उद्भट, वामन आदि आचार्यों के समय तक अलंकारों की संख्या 52 हो गई। मम्मट, रुद्रट, भोज आदि के समय यह संख्या 103 हो गई। लगभग 18वीं शताब्दी तक जयदेव, विश्वनाथ आदि के समय तक यह संख्या बढ़ते बढ़ते 191 हो गई। यानी 4 से लेकर 191 तक की स्थिति पर अलंकार आ गए। उसके अतिरिक्त और भी, क्योंकि अलग अलग पुस्तकें अलग अलग विचार प्रस्तुत करती हैं, मैंने ये जो काव्य में अलंकारों के विकासात्मक अध्ययन के संबंधी जो आंकड़े आपको दिए हैं, ये आचार्य गोविंद त्रिगुणायत की पुस्तक शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत में से दिए हैं। अलंकारों के भेद। तारकनाथ बालीजी रुय्यक के अनुसार भेद देते हैं और गोविंद त्रिगुणायत रुद्रट के अनुसार वेदों को अलंकार के 7 वेदों का उल्लेख करते हैं। ये अलंकार के 7 वेद हैं: सादृश्यगत, विरोध मूल, श्रृंखलाबद्ध, न्याय मूल, काव्य न्याय मूल, लोकन्यास, गूढ़ार्थ प्रतीति। सभी विद्वानों के मतों पर विचार करने के उपरांत यदि स्थूल रूप से यदि आप देखते हैं तो अलंकार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। धन्यवाद। आप सभी मेरे बताए हुए अलंकार के इस स्वरूप पर विचार करेंगे, अलंकार संप्रदाय के स्वरूप को जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। और मैंने लगभग जो अलंकार संप्रदाय के संदर्भ में जो मत है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि फिर भी आपकी कोई संशय रह जाती है तो आप गूगल क्लास भी पूछ सकते हैं। गूगल क्लास में भी यदि आप अपनी बात का यथोचित उत्तर नहीं पाते हैं, गूगल क्लास पे मैंने अन्य संदर्भ ग्रंथ इत्यादि भी आपको दिए हुए हैं, उसका भी आप अध्ययन कीजिए। यदि आपको तब भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कॉलेज में जो आपके सेंटर्स बनाए गए हैं वहां आइए और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर वहां पर आपको यथोचित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। इसके उपरांत मैं आपको अलंकार भाग 1 में अलंकार सिद्धांतों का जो आधुनिक स्वरूप है उसके संदर्भ में विचार आपके साथ करूंगी।